गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। तो ये है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन तथा रोजगार निर्धारण के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, और दूसरा है केन्ज का रोजगार सिद्धांत। केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन के निर्धारण के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत और केन्ज का रोजगार सिद्धांत। तो आज हम रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, इस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है, ये किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है, और जो परंपरावादी शब्द है या क्लासिकल, वो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने यूज किया था। क्लासिकल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ होता है दी बेस्ट। दी बेस्ट। केन्ज ने इस क्लासिकल शब्द का प्रयोग परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के लिए किया। तो वो कौन कौन से केन्ज ने? केन्ज ने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, माल्थस और कार्ल मार्क्स, और नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों मार्शल और पिगू, इन अर्थशास्त्रियों के लिए क्लासिकल या परंपरावादी शब्द का प्रयोग किया। और ये जो परंपरावादी सिद्धांत है, ये किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है, ये इन सभी अर्थशास्त्रियों के विचारों को समन्वय करके बनाया गया है। तो परंपरावादी सिद्धांत हम आज इसकी व्याख्या करेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट किसी अर्थव्यवस्था, किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता है। इसका क्या अर्थ है कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन होता है। ना ही तो अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार पाया जाता और ना ही अति रोजगार की पोजीशन पाई जाती है। तो सभी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। तो इसका फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूर्ण रोजगार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता है। इस परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार
यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई भी जाती है तो वह केवल अल्पकाल में कुछ समय के लिए हो सकती है, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति है यदि तो आर्थिक शक्तियों में स्वयं इस प्रकार के परिवर्तन होंगे कि फिर से बेरोजगारी दूर हो जाएगी और पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। कैसे? देखो, बेरोजगारी यदि पाई जाती है तो बेरोजगारी में क्या होगा? जो मजदूरों की मांग है वो कम होगी और मजदूरों की पूर्ति ज्यादा होगी। तो क्या होगा? इस कारण मजदूरों की मांग कम होगी बेरोजगारी में और मजदूरों की पूर्ति ज्यादा होगी, तो मजदूरी की दर कम हो जाएगी। मजदूरी की दर कम होने पे अधिक श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाएगा। इस तरह से बेरोजगारी की स्थिति दूर हो जाएगी। तो अब देखते हैं रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है वो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत से के बाजार नियम और से के बाजार नियम तथा मजदूरी ब्याज की दर तथा कीमतों की लोचशीलता रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत से के बाजार नियम, दूसरा मजदूरी ब्याज की दर तथा कीमतों की लोचशीलता की मान्यता पर आधारित है। से का बाजार नियम क्या कहता है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड। इस कारण किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन किया जाएगा, से के बाजार नियम के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन किया जाएगा वो बिक जाएगा। अति उत्पादन या मंदी का उस अर्थव्यवस्था में कोई भय नहीं होता, क्योंकि जब कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो वो उत्पादन किन्हीं अन्य वस्तुओं की खरीद करने के लिए करता है, तथा जब किसी वस्तु का कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो उसके साथ साथ उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको भुगतान किया जाता है, तो उनको आय प्राप्त होती है। इस आय से वो अन्य वस्तुओं की मांग करते हैं। तो इस तरह से जितना भी नया उत्पादन किया जाता है उसके बराबर आय शक्ति, जितना भी उत्पादन किया जाता है उसके बराबर आय शक्ति है वो उत्पादन के साधनों को मिलती है और वो आगे इन उत्पादित वस्तुओं की मांग करते हैं। तो इस तरह से जितना उत्पादन किया जाता है वो बिक जाता है से के बाजार नियम के अनुसार। और मजदूरी ब्याज की दर तथा कीमतों की लोचशीलता, इसका क्या अर्थ है? मजदूरी, यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो मजदूरी कम हो जाएगी। मजदूरी कम होने पे और मजदूरों को काम पर लगाया जाएगा, इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ब्याज की दर में परिवर्तन होने से निवेश तथा बचत की दर में समानता स्थापित हो जाएगी और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन पे आ जाएगी। इसी तरह से कीमतों की लोचशीलता में यदि मांग कम है तो क्या होगा? किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, उसका उत्पादन कम किया जाएगा। तो इस तरह से ये सिद्धांत इन दो मान्यताओं पर आधारित है।
अब हम देखेंगे पूर्ण रोजगार, क्योंकि ये रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है, तो हम जानेंगे कि पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है। पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर पूर्ण रोजगार से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर श्रम की मांग श्रम की उपलब्ध पूर्ति के बराबर होती है। पूर्ण रोजगार से प्राय उस स्थिति से जिसमें किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर श्रम की मांग श्रम की उपलब्ध पूर्ति के बराबर होती है। तो पूर्ण रोजगार का शब्द का प्रयोग ऐसी स्थिति के लिए किया जाता है जिसमें साधारणतः उन सब लोगों को रोजगार मिल जाता है जो मजदूरी की वर्तमान दर पर या प्रचलित दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो आधुनिक परिभाषा इसकी दी स्पेंसर ने। पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगार है। आधुनिक परिभाषा, पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाह रहा है काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक रूप से बेरोजगार हैं। तो इस तरह से हम क्या समझे इस परिभाषा से कि पूर्ण रोजगार के संबंध में भी कुछ बेरोजगारी पाई जाती है। तो पूर्ण रोजगार का अर्थ बेसिकली क्या लगाओगे आप कि नौकरी के लिए खाली स्थान और बेरोजगार व्यक्ति हैं उनमें संतुलन है, वो बराबर है। नौकरी के लिए खाली स्थान तथा उन्हें भरने के लिए योग्य व्यक्तियों में संतुलन है। इसमें भी कुछ बेरोजगारी रह सकती है क्योंकि कुछ स्थान हैं वो बिना नियुक्ति के कुछ समय के लिए खाली रह सकते हैं। तो इस प्रकार जो पूर्ण रोजगार में थोड़ी बहुत बेरोजगारी पाई जाती है उसे हम बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होती है? बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह दर है जो श्रम बाजार के सामान्य संघर्ष के कारण बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह दर है जो श्रम बाजार के संतुलन की स्थिति में उसके सामान्य संघर्ष के कारण उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक बेरोजगारी संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगारी को कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्ण रोजगार का अर्थ समान शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है, यह बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर स्थिति है। यानी कि पूर्ण रोजगार के संबंध में भी कुछ बेरोजगारी पाई जाती है। तो वो देखें कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है पूर्ण रोजगार में भी।
पहली बेरोजगारी जो पूर्ण रोजगार में पाई जाती है, संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। संघर्षात्मक बेरोजगारी जिसका संबंध क्या होता है, इसके मीनिंग, जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य या नौकरी बदलने से होता है, उसे हम संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये किस कारण होती है? श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं, तो यह अस्थायी बेरोजगारी संघर्षात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यह बेरोजगारी किन कारणों से होती है? श्रम की गतिहीनता के कारण, यानी कि श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम मिल रहा है उनको, पर जाने को तैयार नहीं है। दूसरा, कच्चे माल की कमी हो जाए तो कुछ श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। रोजगार के अवसरों के विषय में यदि बेरोजगार व्यक्तियों को जानकारी ना हो तो कुछ व्यक्ति बेरोजगार रह जाते हैं। बिजली की कमी, मशीनों की टूट-फूट, लोगों के रोजगार बदलने की प्रवृत्ति तथा अच्छे रोजगार की तलाश के कारण भी कुछ श्रमिक या व्यक्ति कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बेरोजगार रह सकते हैं, तो इसे हम संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी। सेकेंड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये कुछ अर्थव्यवस्थाओं या कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से, स्ट्रक्चरल चेंज से संबंधित है। यह बेरोजगारी उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब उत्पादन के अन्य साधनों जैसे कि पूंजी या भूमि की कमी हो जाती है। श्रमिक पुराने उद्योगों में काम करने के लिए तो प्रशिक्षित हैं, परंतु नए उद्योगों में काम करने के उनके पास प्रशिक्षण नहीं है, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब देश में उत्पादन विधि तथा उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति में अंतर आता है या परिवर्तन होता है, तो कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। अगली बेरोजगारी इसमें है, थर्ड इज मौसमी बेरोजगारी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह क्या होती है? जब रुचि, फैशन तथा मौसम में परिवर्तन के कारण, रुचि, फैशन तथा मौसम में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे बर्फ के कारखाने हैं वो सर्दी के समय में बंद हो जाते हैं। फ्रिज और कूलर की जो बिक्री है मार्केट में वो सर्दी के समय में बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लास्ट जो फोर्थ इसका प्रकार है वो है तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निकल
टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, यह बेरोजगारी उत्पादन की तकनीकों में जब परिवर्तन होता है तो उस समय उत्पन्न होती है। किस तरह से? जब मान लो हमारे देश में श्रमिक जिन तकनीकों में ज़्यादा श्रम का यूज किया जाता है मजदूरों का, वो तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं, परंतु अभी विकसित देशों में मशीनों से ज़्यादा काम किया जाता है। तो जब वो मशीनों का यहाँ ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो कुछ श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि 10 श्रमिकों या 100 श्रमिकों का काम एक मशीन रिप्लेस कर देती है। तो इस तरह से तकनीकी परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये बेरोजगारी के वो प्रकार हैं जो पूर्ण रोजगार के होने पर भी हो सकती है। इस प्रकार 4 प्रकार की बेरोजगारी। तो अब बेरोजगारी ब्रॉडली 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जिसमें एक श्रमिक रोजगार उपलब्ध होने पर भी मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार नहीं होता, तो उसे हम ऐच्छिक रूप से बेरोजगार कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अनैच्छिक बेरोजगारी जिसमें क्या होती है? जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है। यानी कि जब व्यक्ति या मजदूर मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार है, परंतु उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसे हम अनैच्छिक रूप से बेरोजगार कहते हैं। तो पूर्ण रोजगार जब होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति, उसमें ये सब बेरोजगारियां पाई जा सकती हैं, परंतु ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती। और सभी प्रकार की बेरोजगारियां पूर्ण रोजगार के स्थिति में भी हो सकती हैं। तो इस तरह से पूर्ण रोजगार क्या क्या अभिप्राय है? पूर्ण रोजगार का अभिप्राय है, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय बिल्कुल शून्य बेरोजगारी नहीं है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी ये संघर्षात्मक बेरोजगारी, सृजनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जा सकती है, परंतु पूर्ण रोजगार के संबंध में ये चारों बेरोजगारी पाई जा सकती है, परंतु अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। इस अवस्था को हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। पूर्ण रोजगार के संबंध में उपरोक्त सभी बेरोजगारियां पाई जा सकती हैं, परंतु अनैच्छिक बेरोजगार नहीं पाए जाएंगे। अनैच्छिक बेरोजगार या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो व्यक्ति मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार है, परंतु उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। और यदि अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है तो उस अर्थव्यवस्था को हम अल्प रोजगार अर्थव्यवस्था कहते हैं, अल्प रोजगार अर्थव्यवस्था। और यदि अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती, उपरोक्त बेरोजगारियां पाई जाती है, तो उसे हम पूर्ण रोजगार की अवस्था कहते हैं। तो आगे अगला जो वीडियो लेसन है उसमें हम इसको और डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत, इसकी मान्यताएं देखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और इसकी आलोचनाएं देखेंगे। तो थैंक यू।